हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूरे 70 प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृक्क। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क है। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोएम के द्वारा। तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 घंटे में। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट है, मानसून भारत में कब आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्मियों में। तो मानसून भारत में गर्मियों में आता है। नेक्स्ट है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज में। तो गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राही लिपि में। तो अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख ब्राही लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। तो भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई है। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 में हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माध्यम का परिवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम का परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो औद्योगिकी क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन देश में हुआ। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन पर बैठने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहा जाता है, फिर चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में प्रमुख योगदान विष्णुगुप्त या चाणक्य का था। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान को। तो रेगिस्तान की भूमि के रूप में
भारतीय राज्य को किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो सही ऑप्शन है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष का। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खाद्य उत्पादन से। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। तो वायुमंडल की ट्रोपोस्फियर परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूरी की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने। तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी में। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वलित। तो हिमालय पर्वत श्रेणी वलित प्रकार का पर्वत है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। तो कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। तो भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1952 में। तो भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1950 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी, ये मुद्रास्फीति ये दोनों का मतलब परिणाम है। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी H2O। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट है,
भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास और उर्वरता। तो भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का यही महत्व है कि विकास और उर्वरता। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1930 में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोग फॉल्स। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स या जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। तो कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1994 में। तो भारत में सेवा कर की शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। तो रुपया शब्द का पहली बार उपयोग शेरशाह सूरी ने किया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 545। तो भारतीय लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी, ये दोनों भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्याज दरों में कमी। तो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी का उपाय अपनाता है। नेक्स्ट है, जीवित कोशिकाओं में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीवित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। नेक्स्ट है,
पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रस्ट। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।